गाइस अभी कुछ दिन पहले जो ये प्राडा ने 1 लाख रुपए में कोल्हापुरी चप्पल इंट्रोड्यूस करी अपने रैंप वॉक पे, और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, वो देख करके मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कॉलोनाइज्ड स्टेट्स से इनके कल्चर और इनके प्रोडक्ट्स को अप्रोप्रिएट करके रीब्रांड करके वेस्टर्न प्रोडक्ट बना के बेचना, ये तो इनकी पुरानी आदत रही है। फिर चाहे वो कोल्हापुरी चप्पल को बोहो आर्टिसन सैंडल बना के बेच दें, या फिर इंडिक नंबर सिस्टम जो जीरो हमने इन्वेंट किया है उसको अरेबिक न्यूमरल सिस्टम बना करके बेच दें, या फिर जो हमारी प्राणायाम और थुम्मो ब्रीदिंग टेक्निक है, जो इंडो टिबेटन टेक्निक्स हैं, उसको ये विम हॉफ मेथड बना करके बेच दें, बायोहैक मेथड बना करके बेच दें। ये हमेशा से इनका ट्रेंड रहा है। But what is worrying me is the trend that is an ongoing effort to appropriate yoga entirely into a Western concept। तो आइए समझते हैं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कैसे शुरू हुआ और इस समय ये कहां पे है और क्या कंसर्टेड एफर्ट्स चल रहे हैं योग को अप्रोप्रिएट करने के लिए और योग को योगा बनाने का। गाइस, योग ना हमारे सनातन धर्म और हमारी सनातन परंपरा का एक ऐसा हिस्सा है जिसको ये कहना कि हमारे सनातन धर्म की नींव है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, ये हमने अलग अलग शास्त्रों, अलग अलग टीचिंग्स, अलग अलग गुरुओं के थ्रू सुना है कि जो एनलाइटनमेंट है, समाधि का जो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसके लिए ये सारे प्रोसेसेस बने हैं, ये तभी आता है जब आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो फ्रीक्वेंसी, वाइब, प्लेन, जो कुछ भी आप इसको कहना चाहें, हेल्थ, ये सब जब एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आते हैं तभी आप वो स्टेट आप अचीव कर सकते हैं। राइट, ये हमने सब जगह पढ़ा है। इस स्टेट को अचीव करने का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, which is a comprehensive process, which includes your physical well-being, which includes your mental well-being, which includes your emotional well-being and your spiritual well-being। ये जो पूरे 4 कॉर्नर्स को इंक्लूड करके जो एक पद्धति बनाई गई है कि आप इसे कैसे सिस्टमैटिक तरीके से अचीव कर सकते हैं, यही योग है। और इसी योग के ऊपर आज एक वेस्टर्न डोमिनेंस और एक अटैक शुरू किया गया है। पर ये अटैक क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि देखिए, ये ना वेस्टर्न माइंड को कभी, वेस्टर्न गोरा माइंड विल नेवर एवर एक्सेप्ट that there is a race of people, that there is a sect of people which was able to create something so profound, जो इतनी अमेजिंग सी एक चीज बना करके लेकर के आया है, उनके बहुत पहले उसे प्रैक्टिस कर रहा है। इसीलिए आज देखेंगे जो योगा सेंटर खोल रहे हैं आज के समय में जो लोग, इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे कि जब ये योगा से इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, जब इन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करना शुरू करा था, उस समय अगर आप इनसे जाकर के ओपिनियन पूछते कि भाई आपका योग के बारे में क्या ओपिनियन है, जॉन फ्रायर और जॉन ओविंगटन जैसे जो ब्रिटिश थिंकर्स रहे हैं, ये योगा को जो है सेटनिक प्रैक्टिस बोलते थे, ये उसको डिमोनिक प्रैक्टिसेस बोलते थे। ये जो हमारे योगी, भिक्षुक योगी रहे हैं, इनको परवर्ट बोला करते थे, इनको आवारा बोला करते थे। यहां तक कि बात यहां तक थी कि ब्रिटिश राज में हठ योग का प्रैक्टिस करना और भिक्षुक जो योगी, जो हमारे सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रहे हैं बहुत समय से, हजारों सालों से, भिक्षुक होना हमारे देश में कोई शर्म की बात नहीं मानी गई है, बल्कि उन्हें बहुत आदर सम्मान से रखा जाता था। उनको बैन कर दिया गया ब्रिटिश राज में। उन्होंने, ब्रिटिश राज में क्या अलाउड था? प्राणायाम अलाउड था, अपने घर में बैठ के मेडिटेशन करो, वो अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि जो इनकी जो नैरो सोच है ना, द नैरो क्रिश्चियन माइंड, उसको ये चीज समझ में आती है। क्यों? क्योंकि साइलेंट प्रेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो कैथोलिसिज्म में भी बहुत समय से है, उसको वो समझ में आता है, इसलिए वो तुम करो। बाकी जो ये सब चीजें हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आता, वो डिमोनिक है, वो मत करो तुम। तो आज से 300 साल पहले जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ था योग से, उस समय ये सारी चीजें जो हैं वो डिमोनिक और सैटानिक हुआ करती थी। 1800s, मतलब 1880s, 1890s एंड अर्ली 1900s में। और आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी और परमहंस योगानंद जी ने जो है काफी सारे योग क्रियाओं को वेस्टर्न ऑडियंसेस के सामने प्रोपोगेट करना शुरू करा। बट इसी प्रोसेस में, क्योंकि वेस्टर्न माइंड इज वेरी डिफरेंट देन इंडियन माइंड, तो थोड़ा सा उसको पैलेटेबल बनाने की भी कोशिश करी गई। इंदिरा देवी ने 1947 के आसपास एक योगा सेंटर हॉलीवुड में खोला, जहां पे उन्होंने इसको एक ब्यूटी एनहांसर और एक वेलबींग, पोस्चर बेटर करने की टेक्निक एक्सेट्रा करके उन्होंने इसको ब्रांड करके मार्केट करना शुरू करा। और योग
में से स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है उसको भी निकाला गया और इसको एक हेल्थ एनहांसर या एक फिटनेस एक्सरसाइज के रूप में प्रोपोगेट करने की कोशिश करी गई। लेकिन यही जो प्रोपोगेशन के चक्कर में जो हमने इसके अडेप्टेशन करनी शुरू करी ना, यहीं से एक अप्रोप्रिएशन का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो तब से लेकर के आज तक खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इस अप्रोप्रिएशन के, है ना। आप देखेंगे, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो एक विम हॉफ मेथड है ब्रीदिंग और एक्सरसाइजिंग का, जो कि काफी पॉपुलराइज किया जा रहा है एज अ बायो हैक टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, टू इंप्रूव योर हेल्थ। इसमें होता है क्या है, वो बहुत ठंडे पानी में तुमको नहलाते हैं और फिर तुमको बहुत तेज ब्रीदिंग करनी होती है। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस, बट ये जो प्रोसेस है इट इज वेरी सिमिलर टू द थुम्मो ब्रीदिंग टेक्निक दैट हैज एग्जिस्टेड इन टिबेटन योगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। और इंडो टिबेटन आप पकड़ लीजिए, बिकॉज इंडो टिबेटन योगिक एंड तांत्रिक प्रैक्टिसेस आर वेरी सिमिलर एंड हैव कॉमन रूट्स। बट इसको ये क्या बायो इंजीनियर, बायो हैकिंग करके मार्केट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल एप्रोप्रिएशन का, योगिक एप्रोप्रिएशन का, इज कोहेरेंस कार्डियक ब्रीदिंग या कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग। ये एसेंशियली अनुलोम विलोम है, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, मॉडर्न न्यूरोसाइंस की एक नई फाइंडिंग बताया जा रहा है। ये नए जर्नल्स में, न्यूरोसाइंस के जर्नल्स में छापा जा रहा है इनको। भाई हम जो है पिछले 6000 सालों से अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम तब से अनुलोम विलोम कर रहे हैं जब से तुम्हारे एंसेस्टर्स पत्ते से पिछवाड़ा पोछा करते थे। वो तो तुम खैर अभी भी करते हो। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इसके अलावा आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। बॉक्स ब्रीदिंग मिल जाएगा, जो कि कुंभक प्रैक्टिस होती है योगा का, जो मैंने पढ़ा है। बॉक्स ब्रीदिंग की टेक्निक हो जाएगी जो मिलिट्री में इंट्रोड्यूस की गई है, विच इज व्हाट कि आप पहले ब्रेथ लो, फिर रुको, फिर एक्सेल करो, फिर रुको, इक्वल पार्ट्स में। इसको, ये कुंभक ब्रीदिंग टेक्निक है, इसको बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक बना करके बेचा जा रहा है। उसके बाद माइंडफुलनेस इज बिकम सच अ बज़वर्ड इन लास्ट 4-5 इयर्स। ये विपासना कब से हमारे यहाँ चली आ रही भाई, ये टेक्निक। इसके साथ साथ एक और वरीइंग ट्रेंड जो सामने आ रहा है वो है ट्रिविलाइजेशन ऑफ योग प्रैक्टिसेस का। क्योंकि आजकल आप देखेंगे योग इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट आप गए और आपने आसन करना शुरू कर दिया। अब नए नए इसके वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, जैसे बियर योगा आ जाएगा, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड गोट योग, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड नेकेड योगा, राइट, वेयर पीपल आर डूइंग इट, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एरियल योगा व्हिच इज सच परवर्जन ऑफ द बेसिक, सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक। उसका एक परवर्जन ये वेस्टर्न माइंड लेकर के आया है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योग से जो सत्य का बात है, जिसको देखना होता है वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना होता है वो बियर पीते पीते योगा कर लेगा। भाई कोई उसमें बुरी बात नहीं है, तो मुझे उससे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। बट मुझे आपत्ति इस चीज से है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन चीजों को ट्रेडमार्क किया जा रहा है, इन चीजों के ऊपर वेस्टर्न ऑथर्स पेपर लिख रहे हैं। कुछ समय के बाद इसमें से योग शब्द हट जाएगा, जैसे माइंडफुलनेस से का योगा से कोई रिलेशन नहीं है ना। आप आज से 50 साल बाद आप एक्सपेक्ट करें बॉक्स ब्रीदिंग का योग से कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा। ऐसा ना हो भाई, मुझे डर लगता है कभी कभी कि ऐसा समय ना आ जाए कि हमारे ही देश में हमारे बच्चों को अनुलोम विलोम करने के लिए जो है किसी अमेरिकन आदमी को रॉयल्टी देनी पड़े। और जब अमेरिकन आदमी ये काम करता है तब ये सैटानिक प्रैक्टिसेस नहीं रहेंगी, तब ये ब्लैक मैजिक नहीं रहेगा, तब ये सिर्फ बिजनेस हो जाएगा। बिकॉज व्हेन वेस्टर्न माइंड डज इट, इट्स बिजनेस। बट जब हम करते हैं तो ये डिमोनिक ब्लैक मैजिक रिचुअल्स होते हैं।